जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार आर स्टडी ट्रिक परिवार में। और जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हो, हम लेकर आए हैं आप सभी के लिए गणित का एक शानदार और मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो बार बार सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है। और इस बार एसएससी जीडी की जो परीक्षा हो रही है उसकी प्रत्येक शिफ्ट में लगभग इसका क्वेश्चन पूछा जाता है। कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है ये आप सभी जानते हो कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर, कि धनराशि ये है, उसकी दर ये है, और फिर उसके साधारण ब्याज या चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर क्या होगा। या फिर प्रश्न इस प्रकार का पूछा जाएगा कि 2 वर्षों का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दिया जाएगा और उसमें से मूल राशि या कोई दर या कुछ पूछा जाएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को हम एक शानदार कॉन्सेप्ट और शानदार ट्रिक के साथ हल करने वाले हैं। आपको कोई ज़्यादा लंबी कैलकुलेशन नहीं करनी है और कुछ ही सेकंडों में आप सॉल्व कर दोगे। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन की शुरुआत से पहले यदि आप इसकी पीडीएफ फाइल और अनेक प्रकार के नोट्स पाना चाहते हो तो आज ही हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो की पल पल की अपडेट आप तक समय पर पहुंचती रहे। तो आज का पहला क्वेश्चनों को देखकर आप आसानी से समझ जाओगे कि क्वेश्चन किस प्रकार के पूछे जाते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन दिया गया है कि 15% की वार्षिक दर से 6,800 रुपए की राशि पर 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर क्या है। तो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच में अंतर कितना होता है और किस प्रकार होता है ये आपको आसानी से समझाएंगे। किस प्रकार आपको पता है, आपको बताया गया है कि साधारण ब्याज क्या होता है। साधारण ब्याज होता है आपकी दर और समय के गुणनफल के बराबर। मतलब 15% की दर है और 2 वर्ष का समय है, तो 15 दूने 30% क्या होगा, साधारण ब्याज होगा। जब समय 2 वर्ष का दिया गया है तो चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज से कितना अधिक होगा। अधिक तो होगा, ये तो निश्चित है। कितना अधिक होगा, आर स्क्वायर मतलब दर के स्क्वायर बटे 100% के बराबर ज्यादा होगा। तो ये क्या हो जाएगा, इन दोनों का अंतर हो जाएगा। और यदि चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना होता तो उसमें साधारण ब्याज और जोड़ देते। तो आर का मतलब क्या, दर। दर का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 15 का स्क्वायर 225 बट्टे क्या करना है 100। 2 जीरो है तो 2 छोड़कर पॉइंट लगा दो, 2.25% क्या हो जाएगा, इसके साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर हो जाएगा। अब हमारे पास राशि दी गई है 6,800 रुपये और मूलधन हमेशा 100% होता है। और इसका हमें क्या निकालना, 2.25%। तो 6,800 इंटू क्या करना है 2.25 बटे क्या करना है 100। 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे। 2.25 को 68 से गुणा करवाना है, तो पहले हम 225 को करवा लेंगे, फिर 2 छोड़कर पॉइंट लगा देंगे। उस प्रकार कर सकते हैं। तो गुणा करवा लेते हैं, 8 से करवाएंगे, 8 पंजे 40, 8 दूने 16 और 4 हासिल के 20, 8 दूने 16 और 2 18, गुणा का निशान, 6 पंजे 30, 6 दूने 12 और 3 15, 6 दूने 12 और 1 13। अब इन्हें जोड़ लेते हैं, 0 0, 8 और 5 13, 3 4 और 1 हासिल के 5 और 1 2 से पहले पॉइंट। तो 153 रुपये क्या हो जाएगा, इन दोनों के बीच का अंतर हो जाएगा। किन किन के, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का। कोई ब्याज नहीं निकालना, न तो साधारण ब्याज निकालना, न चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर आपके सभी प्रश्न हल हो जाएंगे। 153 ऑप्शन बी में दिया गया, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आशा है आपके ये आसानी से समझ में आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम इसी प्रकार का हल करेंगे। ठीक उसी प्रकार का क्वेश्चन दिया गया है कि मोहन साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच अंतर की गणना करना चाहता है। तो उसके पास धनराशि कितनी है, 1200 रुपए की धनराशि है, समय 2 वर्ष का है और ब्याज कितना दिया गया 10%। तो अंतर कितना होगा, ब्याज का स्क्वायर दर का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 10 का स्क्वायर 100 बटे क्या हो जाएगा, बटे 100, आर स्क्वायर बटे 100। 100 से 100 कितनी बार कटेगा, एक बार। तो इसका ब्याज कितना हो जाएगा, 1% हो जाएगा। ब्याज नहीं होगा, दोनों ब्याजों का अंतर होगा, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का। तो 1200 का 1% कितना होता है, आपको प्रतिशत निकालते समय बताया था। क्या बताया था कि जब 10% निकालना है तो 1 जीरो हटा दो और 1% निकालना है तो 2 जीरो हटा दो। कितना हो जाएगा 12। किस ऑप्शन में दिया गया, 12 ऑप्शन सी में दिया गया। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आशा है ये आपके आसानी से समझ में आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन उसी कॉन्सेप्ट पर करना है, परंतु थोड़ा अलग दिया गया। इसमें क्या, धनराशि पूछिए। क्या दिया गया
कि यदि 5% के दर से एक निश्चित धनराशि पर 2 वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दे दिया इस बार 25 रुपये, तो राशि ज्ञात करना। दर कितनी है 5%, तो ब्याजों का अंतर कितना हो जाएगा, दर का स्क्वायर बटे 100, 5 का स्क्वायर 25 बटे 100, 2 जीरो है, 2 छोड़कर पॉइंट लगा देंगे। ये क्या हो गया 0.25%, क्या हो जाएगा दोनों ब्याजों का अंतर, और दिया कितना गया 25 रुपये, तो 25 रुपये किसके बराबर हो जाएंगे 0.25% के बराबर हो जाएंगे, तो 0.25 का भाग देना इंटू मूलधन कितना होता है 100%, तो 100 से गुणा करवा देंगे। 2 से पहले पॉइंट है तो यहाँ 2 जीरो और लगा देंगे, 25 से 25 एक बार, तो कितना हो जाएगा 4 जीरो, आगे 4 जीरो लगा देंगे। 10,000 रुपये की वह मूल राशि है। कौन से ऑप्शन में 10,000 है, ऑप्शन बी में 10,000 है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आशा है ये भी आपके आसानी से समझ में आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक धनराशि पर 2 वर्षों के लिए 20% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर, इसमें भी देखिए ब्याज के बीच का अंतर दिया गया है, तो दर कितनी दी गई है 20%। ध्यान रहे यदि समय 2 वर्ष हो तो ही ये कॉन्सेप्ट लागू होगा, 3 वर्ष के लिए अलग होगा, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो आप समय पर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड होगा आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। यहाँ पे दिया गया 20%, ठीक है, 20% की दर है, तो 20%, 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 20 का स्क्वायर हो जाएगा 20 इंटू 20 400, 400 बटे क्या कर देंगे 100, 2 जीरो से 2 जीरो, तो 4% क्या हो जाएगा, दोनों ब्याजों का अंतर हो जाएगा। और दिया कितना गया 625, तो 625 किसके बराबर होगा 4% के बराबर, तो 625 बटे 4। पूछा क्या धनराशि, तो धनराशि कितनी होती है 100%, 4 से 100 कितनी बार घटेगा 25 बार, 625 को 25 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 31,250, इसका राइट आंसर होगा 31,250 ही होगा, गुणा करके देख सकते हो, सॉरी 15,625 आएगा, इसका गुणा करवा लेते एक बार, 25 को 5 से गुणा करवाएंगे, 25 पंजे 125 के 5 हो जाएंगे, कितने हासिल होगी 12, 25 दूने 50 और 12 कितने हो जाएंगे 62 के 2 हासिल 6 हो जाएगी, 25 छक्के 150 और 6 156, हाँ 15,625 इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए राइट होगा, 31,250 नहीं होगा, ठीक है, 3125 होता है 625 को यदि हम 5 से गुणा करते हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निश्चित मूलधन पर 5% प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 981 रुपये है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। सेम उसी प्रकार का क्वेश्चन है जैसे अभी हमने 2 क्वेश्चन किया था, 3 नंबर और 4 नंबर क्वेश्चन, उसी प्रकार है कि दर 5% है, तो अंतर कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 बटे 100, 2 से पहले पॉइंट लगा देंगे, 0.25%, कितना दिया गया 981, तो 981 किसके बराबर होगा 0.25 के बराबर होगा, 2 से पहले पॉइंट है तो 2 जीरो लगा देंगे, इंटू क्या कर देंगे इंटू 100, 25 से यह 4 बार कटेगा और 4 से गुणा करवा लेते, 2 जीरो उतार देंगे, 4 एकम 4, 8 चौके 32, 9 चौके 36 और 3 39, तो 39, 3,92,400 इसका राइट आंसर होगा। किस ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन बी में दिया गया, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। आशा है ये क्वेश्चन आपके आसानी से समझ में आए हैं और ये कॉन्सेप्ट भी आपके अच्छी तरह से समझ में आ गया है, और इस प्रकार के क्वेश्चन आजकल प्रत्येक परीक्षाओं में पूछा जाता है, लगभग ट्रेंड सा चल रहा है इन क्वेश्चनों का, तो आशा है आप आसानी से इनको कर दोगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।